डियर स्टूडेंट, मैं आपके अपने रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से रामेश सर। आपका रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। बीए, बीएससी, एमएससी, +1 +2 भी हो, ओनली फॉर मैथ्स। किसी बच्चे ने कांटेक्ट करना तो कांटेक्ट नंबर 85 720 843 और अपनी रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट की ऐप भी प्ले स्टोर पर भी आ चुकी है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। हमें सम यहाँ बेसिक सा चल रहा है भाई, थोड़ा हाँ मैट्रिक्स का सम ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो लिया अपना भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो लिया पिछला लेक्चर में, या मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। अब डिटरमिनेट ऑफ मैट्रिक्स पर जिक्र करेंगे भी हो। डिटरमिनेट अगला है भी अपना जो नंबर 4 है, डिटरमिनेट। डिटरमिनेट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता भी हो। डिटरमिनेट्स इज आउटपुट ए नंबर भी, डिटरमिनेट आउटपुट एक नंबर आओगे भाई। डिटरमिनेट्स किसका होगा भाई? ए स्क्वायर मैट्रिक्स का। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिस तरह अपने एग्जांपल ले हो, एक मैट्रिक्स ले ली ए बी सी डी, ध्यान देना भी हो, ए बी सी डी। डिटरमिनेट ये नोटेशन है, डिटरमिनेट ये तो मैट्रिक्स की नोटेशन है, ये डिटरमिनेट की भी हो। देखो मैथ के अंदर भाई एक सिंबल कई जगह यूज किया जाए, यही सिंबल है यहाँ मैट्रिक्स वाला टॉपिक में डिटरमिनेट के लिए भी, नंबर सिस्टम पे मोड के लिए, और 1 + आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको आप मॉडुलस के लिए यूज करा भी हो। जिस तरह 1x + आयोटा y √x² + y²। इसी तरीके से किसके अंदर भी हो, वेक्टर के अंदर आयोटा, इसको वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड टाइप में यूज करा भी हो। जिस तरह i + j + k, वहाँ इसको मैग्नीट्यूड देखोगे भी हो। अब यहाँ डिटरमिनेट टाइप में यूज करा भी, डिटरमिनेट में क्या अगर इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी, साइन चेंज होगा, AD - BC। जिस तरह अपने पास मैट्रिक्स है 1 2 4 3, इसका डिटरमिनेट है, देखो डिटरमिनेट करना है, इसकी इसकी मल्टीप्लाई 3 होगी, 4 दूने 8, 3 - 8 कितना हो गया, -5 हो गया। और देखो 2 × 2 के एग्जाम्पल, बी मैट्रिक्स अपने पास भी 1 -1 0 8, इसका डिटरमिनेट करना अपन भी हो। 2 × 2 की मैट्रिक्स में डिटरमिनेट कैसे भी हो, इसकी इसकी मल्टीप्लाई 8 माइनस इसकी इसकी मल्टीप्लाई 0, तो 8 हो गया। तो ये 2 × 2 के लिए है। इसी तरीके से 3 × 3 या 4 × 4 के लिए, इनकी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं वे, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जितने रो हैं उतने ही क्या होना चाहिए भाई, कॉलम होना चाहिए। 3 × 3 के लिए देखोगे भी हो, मतलब ए मैट्रिक्स है 3 × 3 की, 1 2 3 0 4 -1 8 5 6, या एक मैट्रिक्स है कितने बाय कितने की, 3 × 3, नंबर ऑफ रो 1 2 3, 3 रो गए, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। ठीक है, अभी इसका डिटरमिनेट करेंगे अपन 1 0 8 2 4 5 3 -1 6, एक्सपेंड करेंगे इसको भी हो, एक्सपेंडिंग बाय R1। देखो किसी से भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 6 होगी। पहला रो से कर सका, पहला कॉलम से, सेकंड रो से कर सकते हो भी हो, या सेकंड कॉलम से, थर्ड रो से या थर्ड कॉलम से, यानी कि 3 तो रो की पॉसिबिलिटी होगी या 3 कॉलम की। किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं भी हो। जिस तरह एक्सपेंडिंग बाय R1, R1 का मतलब फर्स्ट रो 1 ले लिया भी, यहाँ 1, तो सामने का रो डिलीट कर दो, सामने का कॉलम ऐसे क्या दिखाई दे रहा है, 4 5 -1 6, इसको यहाँ लिखो 4 5 -1 6। सेकंड वाले का निशान चेंज करके लेंगे भी हो, -2, प्लस का है तो माइनस का ले लो, माइनस का है तो प्लस का।
सामने का देखो, इसका सामने का रो डिलीट करो, सामने का कॉलम कितना हो गया 08 -16 08 -16। इसे तरीका था भी 3 04 8 5। अब डिटर्मिनेट कैसे करेंगे भी, जिस तरीके से पीछे किया था अभी, 2x2 का यू बन गया, 2x2 का यू, 2x2 का यू, इसकी मल्टीप्लाई भी हो, इसकी मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2, 0 × 6 0, वैसे -8 आओगी, बट देखो माइनस क्या हो जाएगी, अपोजिट करें तो साइन चेंज करके लेंगे, +8 3 0 8 4 जा 32, ये कितना हो गया 25 और 4 29, ये 8 दूनी 16, ये कितना प्लस माइनस की गुणा माइनस भी, 3 दूनी 6 3 तिया 9, माइनस माइनस के जुड़ के माइनस के हो जाएंगे भैया, 6 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, तो इनका घटाऊंगा तो कितना होगा भाई 83 आ गया। तो देखो एक क्या आया, एक स्केलर आया आउटपुट, क्या अभी एक स्केलर। थोड़ा देखो इसके बारे में भाई, अब कई बार क्वेश्चन दे दे एग्जाम के अंदर, देखोगे द फॉलोइंग कंडीशन आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कई कंफ्यूज हो जाए बीच में भी कौन सा ट्रू है इसके अंदर भी हो, कौन सा ट्रू है। देखो आउटपुट डिटरमिनेट की एक स्केलर क्वांटिटी आई है 5 7 10 20 50 जो भी हो। डिटरमिनेट इज ए स्केयर मैट्रिक्स, जिस तरह फर्स्ट कह दे भाई डिटरमिनेट इज ए स्केयर मैट्रिक्स। नंबर 2 डिटरमिनेट इज ए नंबर एसोसिएट्स ए मैट्रिक्स। नंबर 3 भी हो, नंबर 3 भी डिटरमिनेट इज नंबर, डिटरमिनेट इज नंबर ए नंबर एसोसिएट ए स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स। ट्रू फॉल्स पढ़ने हैं इनमें, ध्यान दो। डिटरमिनेट क्या होगा, एक स्केयर मैट्रिक्स आओगी, ट्रू फॉल्स पढ़ने वेन्यू का डिटरमिनेट आउटपुट एक स्केयर मैट्रिक्स आओगी, नहीं भी डिटरमिनेट 5 7, हाँ एक स्केयर मैट्रिक्स का हो, बट एक स्केयर मैट्रिक्स को नहीं आंदी, 5 8 56, तो आउटपुट क्या आई, एक स्केलर आई भी हो, एक नंबर आया, तो ये तो फॉल्स हो गया भी हो। दूसरी बात डिटरमिनेट इज एसोसिएट ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स ये एसोसिएट से मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के बारे में ये नहीं बताया गया भाई वह मैट्रिक्स भी स्केयर मैट्रिक्स है या नॉन स्केयर है, यानी कि रेक्टेंगुलर है, तो न्यू का डिटरमिनेट होगा। देखो डिटरमिनेट एक स्केयर मैट्रिक्स का होगा भी, अगर इस मैट्रिक्स का कोई डिटरमिनेट लग जाए पूछना 1 2 3 4 5 6 कितने बाय कितने की होगी, 2 × 3 की होगी, तो इसका डिटरमिनेट नॉट पॉसिबल भी, तो इन लोगों किसी भी मैट्रिक्स का होगा नहीं, नॉन स्केयर मैट्रिक्स ले लें उसका डिटरमिनेट नहीं होता भी हो। उसके बाद डिटरमिनेट इज ए नंबर एसोसिएट से स्केयर, हाँ मैट्रिक्स बिल्कुल, डिटरमिनेट आउटपुट एक नंबर आओगी किसका, एक स्केयर मैट्रिक्स का, ये कंडीशन क्या होगी अपनी ट्रू होगी। तो डिटरमिनेट एक क्या होगा भी अपना स्केयर होगा भी हो, स्केयर मैट्रिक्स का होगा और एक स्केलर क्वांटिटी आओगी। और देखो भी इस टाइप के एग्जांपल, जिस तरह फाइंड द इफ अपना तीन दे दिया भाई 3 -m 4 5 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो बताई थी या नोटेशन या कितनी नोट कराई यहाँ डिटरमिनेट ने भी हो, तो m का मान बताना इसके अंदर भी, और आउटपुट कितनी आ गई, इसका मतलब 3। तो 2 क्रॉस 2 का इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करांगे, देखो -4m आवा है तो माइनस फार्मूला में, तो 5 + 4m। अब m की वैल्यू के लिए क्या करेंगे भैया, m के तो एक साइड ले लें, बिना m के एक साइड, 5 9 साइड ले लें, क्या हो जाएगा माइनस का 4m। इसकी मल्टीप्लाई 15 होगी भैया, 5 3 15, तो कितना हो गया यू -12। तो m का मान -12/4, तो m कितना हो गया -3 हो गया। m कितना हो गया अभी 3। तो अपन इस तरीके का क्वेश्चन पूछ के भैया, तो जिस तरह पीछे एक बात बताए थे भाई, जो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर डिटरमिनेट पे भी, बस जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेट 0 आवा है वह तो होगी सिंगुलर, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेट नॉन जीरो आवा क्या होगी भाई नॉन सिंगुलर। जिस तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द गिवन मैट्रिक्स आर सिंगुलर। एक क्वेश्चन दे दिया अपन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इफ, जो मैट्रिक्स दे दिया 1x 5 8 इज सिंगुलर दे दी, सिंगुलर दे दी भी हो, तो सिंपल सी बात है, सिंगुलर मैट्रिक्स की अटैचमेंट किसके साथ है भी हो, सिंगुलर मैट्रिक्स की अटैचमेंट डिटरमिनेट के साथ है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेट क्या होता है अभी 0, इसको एक्सपोज करो भी हो 1x 5 8 1x, तो इसका डिटरमिनेट 0 ले होंगे, क्यों ले होंगे क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दे भी हो, तो डिटरमिनेट निकाल लो, तो कितना होगा 8 - 5x = 0, -5x = -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आएगा 8/5। तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी सिंगुलर के लिए 8/5। अगर यहाँ याद दे दे व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a इज नॉन सिंगुलर, a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो, ए नॉन सिंगुलर, तो सिंपल सी बात है ए मैट्रिक्स ले लिया अपन यहाँ। अब सिंगुलर मैट्रिक्स में तो क्या बताया था भी हो, जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेट तो 0 होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेट कितना होगा नॉन जीरो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भी हो, तो इसका डिटरमिनेट नॉन जीरो लेवांगे, तो 1 5x 8 नॉन जीरो, 8 - 5x नॉन जीरो, तो -5x नॉट इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x कितना हो जाएगा अपना नॉट इक्वल टू 8/5, यानी कि वह सारे रियल वैल्यू जिसमें के वो भी x का मान, अगर रियल पे बात करें तो 8/5 ने छोड़कर बाकी कुछ भी हो, अगर x रियल का है, अगर x को कॉम्प्लेक्स का है, कॉम्प्लेक्स फील्ड पे x बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स, क्या छोटा उसमें था 8/5, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जहां पर क्या होगी भाई मैट्रिक्स अपनी नॉन सिंगुलर, 8/5 न छोड़कर कोई भी मान हो तो क्या होगी अपनी नॉन सिंगुलर। ठीक है भैया।